हाय गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। आज हम सभी लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में इनडायरेक्ट क्वेश्चन या सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव या WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। WH टाइप क्वेश्चन कहने का प्रायः कारण यह है कि अंग्रेजी में इसके जो वाक्य शुरू होते हैं वह क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होते हैं और वह क्वेश्चन वर्ड प्रायः WH टाइप से शुरू होता है, इसीलिए इसको WH टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन को हिंदी में अप्रत्यक्ष प्रश्न कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनकी पहचान है कि इसके हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहां आदि आता है। अब इसके वाक्यों का जो हिंदी के वाक्य हैं उसको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, किस तरह के नियमों का पालन करते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर ऑफ रूल होता है, आइए देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के दूसरे पार्ट को इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं, उसी को सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव भी कहते हैं और उसी को WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं और हिंदी में उसे अप्रत्यक्ष प्रश्न कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले हिंदी के वाक्यों का किस नियमों के तहत ट्रांसलेशन बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर ऑफ रूल क्या है, आइए देखते हैं। पहले नंबर पे है क्वेश्चन वर्ड, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट, चौथे नंबर पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पांचवें नंबर पे ऑब्जेक्ट, छठवें नंबर पे अदर वर्ड और सातवें नंबर पे क्वेश्चन मार्क। इसी के अनुसार हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। देखा आपने, मोहन बस के द्वारा बाजार क्यों गया, यह क्वेश्चन अंदर छिपा रहता है वाक्यों के बीच में, इसीलिए शायद इसको अप्रत्यक्ष प्रश्न कहते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन में पहले ही क्वेश्चन आ जाता है, क्या शब्द पहले ही आ जाता है, इसीलिए उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है छिपा, दिखाई न देने वाला। अब इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, पहले नंबर पे है क्वेश्चन वर्ड, वाक्यों में देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, तो लिखेंगे
क्यों की अंग्रेजी हो जाती है वाई। दूसरे नंबर पे है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब चाहे करता कोई भी, डिड ही लगता है। उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मोहन। उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब आ गया जाने का अंग्रेजी गो, वेंट, गॉन। तो गो होगा क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है बाजार, टू मार्केट हो जाएगा। और उसके बाद है अदर वर्ड। अदर वर्ड है बस के द्वारा हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। व्हाई डिड मोहन गो टू मार्केट बाय बस? मोहन बस के द्वारा बाजार क्यों गया? बन गया। दूसरा देखते हैं। लड़के अपने विद्यालय से कब आए? लड़के अपने विद्यालय से कब आए बनाते हैं। पहले नंबर पे क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड इसमें कब है, और कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। व्हेन। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डिड। तीसरे नंबर पे है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है लड़के। उसके बाद है वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। वर्ब है आना। आने का मतलब हो जाएगा कम। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है अपने विद्यालय से। तो यहाँ अपने की अंग्रेजी जैसा कि मैंने बताया है पिछली बार कि यहाँ अपने की अंग्रेजी अगर बहुवचन करता है तो देयर होगा, एक वचन करता पुरुष है तो हिज होगा, एक वचन करता स्त्री है तो हर होगा। यू के साथ योर लग जाएगा, बी के साथ आवर लग जाएगा, आई के साथ माई लग जाएगा। तो यहाँ पे बहुवचन करता है तो यहाँ अपने की अंग्रेजी देर हो जाएगा, तो अपने विद्यालय हो जाएगा देयर स्कूल। उसके पहले लगाएंगे से शब्द जैसा कि अभी पिछली वीडियो में भी मैं बताया था, कई बार बता चुका हूं। ये से एक डिस्कनेक्शन वर्ड है जो ऑब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से अलग करने का काम करता है। तो हो जाएगा फ्रॉम, देयर, स्कूल। अब इसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। When did the boys come from their school? लड़के अपने विद्यालय से कब आए? देखा आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरप्रेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट। उसके अंतर्गत आने वाले वाक्यों का कैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर ऑफ क्या होता है और किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह ट्रांसलेशन और इसके बनाने का नियम समझ में जरूर आया होगा। थैंक्स फॉर